टेक्नीशियन को अचानक कुछ बहुत खतरनाक पता चला। 200 मिलियन कैश को गैर कानूनी तरीके से ट्रांसफर किया जा रहा था। उसने तुरंत अपने बॉस टोनी को खबर दी। दोनों एक सिक्योरिटी टेक कंपनी में काम करते थे, जिनका काम क्लाइंट्स के पैसों की सुरक्षा देखना था। लेकिन कार्टर उस ट्रांसफर को रिमोट से रोक नहीं पा रहा था। दोनों तुरंत बैंक की तरफ भागे। तब तक 30 मिलियन जा चुके थे। अच्छी बात यह थी कि उनका फायरवॉल अपग्रेड हो चुका था, वरना सारा पैसा साफ हो जाता। टोनी ने तुरंत क्लाइंट को फोन किया, लेकिन कॉल सीधा वॉइसमेल पर गया। उसने गाड़ी तेज दौड़ा दी। तभी पुलिस ने उसे स्पीडिंग के लिए पकड़ लिया और पीछे पड़ गई। टोनी ने तेज मोड़ लिया, फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ाई और सीधे बैंक की तरफ निकल गया। बैंक पहुंचकर उसने अपनी पहचान दिखाई। सिक्योरिटी ने तुरंत अंदर जाने दिया। टोनी ने कार्टर से कहा ट्रांसफर रोक और खुद पुलिस को संभालने लगा। कुछ मिनट पहले ही एक औरत ने एक डिवाइस से बैंक को हैक कर लिया था। उसने सर्विलांस सिस्टम को लूप पर डाल दिया। गार्ड्स को कुछ पता ही नहीं चला। वो चुपके से अंदर घुसी, कंप्यूटर पर बैठी और 200 मिलियन यूरो ट्रांसफर करने लगी। जैसे ही उसे किसी के आने का एहसास हुआ, वो छुप गई। पुलिस ने टोनी को हथकड़ी लगा दी, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाए। Seriously, watch this. उधर कार्टर सिस्टम में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। वो औरत पीछे से कार्टर को मारने ही वाली थी। तभी पुलिस का एक और ग्रुप अंदर आ गया। टोनी ने टेबल पलट दी, सबको गिराया और एक ऑफिस में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। तभी कार्टर की नजर एक डिवाइस पर पड़ी जो मेन सिस्टम से जुड़ा था। जैसे ही उसने उसे निकाला, ट्रांसफर रुक गया, लेकिन 100 मिलियन से ज्यादा जा चुके थे। टोनी ने कहा, इसे छुपा दे, वरना पुलिस को मिल गया तो झंझट हो जाएगा। कार्टर ने उसे छुपा लिया। टोनी बाहर आया और खुद को लूट का शिकार बताने लगा। जब पुलिस को पता चला कि पैसा इंटरपोल का था, तो उनके अफसर ने उन्हें डांट दिया। पुलिस के जाने के बाद कार्टर ने वो डिवाइस अपने मुंह से बाहर निकाला। अगले दिन टोनी ने क्लाइंट को बुलाया और सब समझाया। वजह थी उसके हाथ में वो पेन ड्राइव जिसने 120 मिलियन यूरो चुरा लिए थे। उसका कोड नेम था 9.4 और वो 9वीं जनरेशन तक पहुंच चुका था। अच्छी बात ये थी कि फायरवॉल अपग्रेड ने सेकंड्स में अलर्ट दे दिया, वरना सब खत्म हो जाता। हेनरी ने टोनी से कहा, पैसे का ट्रेस निकालो, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हमलावर अगला कदम क्या उठाएगा। ये हैरान करने वाली बात थी कि कोई इतना सिक्योर सिस्टम इतनी आसानी से हैक कर गया। टोनी ने वादा किया कि वो चोर को ढूंढेगा, लेकिन वो इस केस को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। उसे अंदाजा नहीं था कि ये डिवाइस उसके लिए मुसीबत बन जाएगा। उस दिन उसने अपनी बेटी को स्कूल भेजने के लिए नैनी को कहा, लेकिन जैसे ही वो निकले, कोई उन पर नजर रख रहा था। जब टोनी ऑफिस पहुंचा, सिक्योरिटी ने बताया कि 3 अफसर उसका इंतजार कर रहे हैं। टोनी को तुरंत शक हुआ और उसने चुपके से गार्ड से एक बंदूक ले ली। असल में वो आदमी 2 किलर्स के साथ आया था, जो उसके इशारे का इंतजार कर रहे थे। उसने टोनी को उसके ऑफिस में ले जाकर बंदूक देने को कहा। वो इतना बेखौफ इसलिए था क्योंकि टोनी की बेटी पर नजर रखी जा रही थी। अगर टोनी ने कुछ भी गलत किया तो उसकी बेटी को नुकसान पहुंचाया जाता। उस आदमी का मकसद साफ था, उसे 9.4 वाली ड्राइव चाहिए थी। टोनी ने चुपके से अपनी घड़ी से कार्टर को कॉल किया और बिना आवाज किए मदद का सिग्नल भेज दिया।